हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे आपको मैंने बताया था परसों, हम जो हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया अनियमितता है उसके लिए हमने आवाज उठाई थी और प्रयास किया था कि जितने भी पेपर नहीं हो रहे हैं, चाहे फॉर्म भरा दिए गए हों या अभी फॉर्म नहीं भराए हो, कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं आ रही या इंटरव्यू के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो रही हो, मैंने सबसे निवेदन किया था कि आप सब एक साथ आए, तभी आपका विरोध जो है, आप जो कर रहे हैं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। अगर हम टुकड़ों में बंटकर कोई विरोध कर रहे हैं तो हमारी आवाज जो है सरकार तक नहीं पहुंचेगी। तो इसी के लिए मैंने सब यूट्यूब चैनल से भी निवेदन किया था, जो जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल, आप सब साथ आइए और जो भी जो है छात्र हित में अपनी आवाज उठाए। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से भी निवेदन किया था, आप साथ आए और जो है अपनी आवाज उठाए। लेकिन जो है कुछ यूट्यूब चैनल जो है उन्होंने हमारे साथ आकर जो है छात्र हित में अपनी आवाज सामने रखी है। लेकिन आज भी जो फेसबुक में आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े स्टूडेंट ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो करंट अफेयर के लिए बने हो या किसी भी चीज के लिए, और जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, कोई भी छात्र हित में अभी तक सामने नहीं आई है। तो जब तक सभी संस्थाएं सामने नहीं आएंगे, हम एकजुट होकर जो है अपने बातों को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तब तक सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज जो है मेंस की डेट भी आ गई, सीजीपीएससी मेंस होने वाला है, यानी अब जो है राज्य सरकार भी जो है भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकती है। बस यहाँ पर अपने को ये देखना है कि हम सरकार के ऊपर कितना दबाव बना पाते हैं कि वो इस भर्ती प्रक्रिया में जो है उसके ऊपर दबाव बने और जो भर्तियां रुकी हुई है, जो नियुक्तियां रुकी हुई है, उसको वो कंप्लीट करे। आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपने 1857 की क्रांति देखी है। आप देखिए 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई थी। आप जो है पढ़े लिखे हैं, आप सब जान रहे हैं क्यों असफल हुई थी। क्योंकि उस क्रांति में जो है मजदूर वर्ग अलग सामने आया था, कृषक वर्ग अलग सामने था, गरीब तबका अलग सामने आया था, अलग अलग जो व्यापारी थे वो अलग तरीके से विरोध करते, यानी ये आपस में संगठित होकर विरोध नहीं कर रहे थे और उनका कोई नेतृत्व करता भी नहीं था। इसी के लिए वो विद्रोह असफल हो गया। दूसरा जो प्रमुख कारण था उस विद्रोह की असफलता का, जो हमारी देसी रियासतें थी, वो हमारे जो थी वो भारतीयों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दी थी। जैसे आपने होलकर देखा होगा, ठीक है, जो रियासत थी, ठीक है, आप जो है सिंधिया देखे होंगे, गायकवाड़ देखे होंगे, जितनी बड़ी रियासतें थी उसने साथ किसका दिया था? अंग्रेजों का दिया था। वैसे ही आप हमारे यहाँ देख लीजिए, जितनी कोचिंग बड़ी संस्थानें हैं वो हमारे साथ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। वो चुप होकर किसका साथ दे रही है? सरकार का साथ दे रही है। यानी वो भर्ती प्रक्रिया आए या ना आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब बाद में हम भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब जब एकजुट होकर आंदोलन किए, तभी तो अंग्रेजों को प्रॉब्लम आई। तो वैसे ही अगर हमको सरकार को जगाना है, सरकार से जो भर्ती प्रक्रिया रुकी उसको निकलवाना है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर आंदोलन करें, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा चीजें तो नहीं है कि हम जाके किसी सीएम हाउस का घेराव कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है। तो आपको अभी जो आंदोलन करना है वो तो सोशल मीडिया में ही करना है। कल मैंने यहां पर बोला कि आप जो है यहां पर जो मैंने ट्वीट किया आप उसको रीट्वीट कीजिए, या उस जो आपका हैशटैग है उसका प्रयोग करके ट्वीट कीजिए। 1000 से 1200 लोगों ने उस ट्वीट किया। बाकी वीडियो देखने वाले तो 10,000 से ज्यादा लोग थे। बाकी लोग कहां गए? सोई गए। तो ऐसे में सरकार की भर्ती जो है, जो रुकी हुई है, वो थोड़ी निकलेगी। आपको साथ में कम से कम आपको 20 से 30,000 लोग साथ में मिलकर आएंगे, तभी वो काम हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो कोचिंग संस्थाएं जो हमारा साथ नहीं दे रही है, हम उनके ऊपर दबाव बनाएं। आप कैसे दबाव बना सकते हैं? क्योंकि वो तो किस लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनकी ऑफलाइन क्लास बंद हुई तो उन्होंने क्या किया? यूट्यूब में चैनल बनाया। यूट्यूब के बाद उन्होंने अपने ऐप बनाया और ऐप में जो है पेड कोर्स चालू कर दिया। उनके तो पैसे नहीं रुके, वो तो क्लास अभी तक ले रहे हैं। तो आपको अगर उनके ऊपर दबाव बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनके जो यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियो हैं उसको डिसलाइक करना चालू करें, ठीक है। क्योंकि आप भी देखे होंगे, जब आप यूट्यूब चैनल चालू करते हैं तो सबसे पहले आप यही देखते होंगे कितने लाइक है, कितने डिसलाइक है। अगर डिसलाइक ज्यादा है लाइक से, तो आप वो वीडियो समझ जाते हो उसके अंदर कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा या आपको वो पसंद नहीं आएगा। तो आप जो है कोई भी उसको फिर दोबारा देखेगा नहीं। तो इससे सीधा नुकसान किसको होगा? उस कोचिंग संस्था को होगा। उसके ऊपर दबाव बनेगा कि वो छात्र हित में सामने आए। जिन्होंने गूगल प्ले स्टोर में अपने ऐप बनाए हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने एसीएफ के पेपर के लिए, सीजीपीएससी मेंस के लिए कई सारे ऐप बनवा लिए हैं। तो उस ऐप में आप जाकर उसकी जो रेटिंग होती है, आप ऐप डाउनलोड करो और उसकी रेटिंग जो देते हैं आप उसको 1 रेटिंग दो।
अगर वहां पर ऐप जो प्ले स्टोर है अगर उसमें उसकी रेटिंग 1 से डाउन होती है या 1 तक आ जाती है तो उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर अपने जो प्ले स्टोर से हटा देता है। ठीक है, तो उससे दबाव बनेगा जब उनकी रेटिंग कम होने लगेगी, और रेटिंग कम होगी तो उनके ऐप को कोई डाउनलोड नहीं करेगा। जैसे आपने देखा ही होगा टिकटॉक और यूट्यूब का जब प्रॉब्लम आया तो कई लोगों ने टिकटॉक को वहां पर जो है मुख्य रूप से 1 स्टार रेटिंग कम देना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, रेटिंग दिनों 1 से नीचे आ गया था रेटिंग। लेकिन क्योंकि टिकटॉक एक बड़ा ऐप है उसने जो है उसका विरोध किया और गूगल से बात करके उसको सेट कर लिया। लेकिन यहां पर जो कोचिंग संस्था अपनी बात तो वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आप वहां पर दबाव बनाओ, उनके ऐप को जो है रेटिंग कम देना चालू करो, आप 1 रेटिंग देना चालू करो, खुद दबाव बनेगा। उनका ऐप जब दिखेगा जितने कोर्स चल रहे हैं वो बंद होना चालू हो जाएंगे, उनका ऐप बैन हो जाएगा, तो सीधा नुकसान कोचिंग संस्थानों को होगा। तो सबसे पहले हम सरकार का विरोध करें, उससे पहले ये जरूरी कि हम जितने लोग हैं उनको तो एक साथ इकट्ठा करें। जब तक हम सबको इकट्ठा नहीं करेंगे हम छात्र हित में अपनी आवाज आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप सभी जितने भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी कोचिंग संस्थान बंद होने के बाद भी जो है वहां नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने टीचर से बात कीजिए कि आप जो है हमारे साथ मिलकर छात्र हित में सामने आए। नहीं आ रहे तो जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई वो करना चालू करें, उनके ऊपर दबाव बनाए, तब वो सामने आएंगे, तब छात्र हित में वो कुछ बात करेंगे, तभी बात सरकार तक पहुंच पाएगी। अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बट के कर रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूं कोई फायदा नहीं होने वाला, सरकार की तरफ से कोई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको भर्ती प्रक्रिया चालू करना है, मैं आज जो कल ट्वीट किया था उसका भी लिंक जो है मैं आपको कमेंट में बॉक्स में दूंगा, आप उसको क्लिक करके वहां पे रीट्वीट कीजिए, अपने नए ट्वीट कीजिए, सरकार को बोलिए, निवेदन कीजिए कि नई नई भर्तियां निकाले। लेकिन आप अपनी भाषा जो वहां पर यूज करेंगे वो सभ्य भाषा होनी चाहिए, कोई आक्रामक या कुछ जो है असभ्य भाषा का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। आप जो है नॉर्मल तरीके से सरकार से जो है निवेदन करेंगे भर्ती प्रक्रिया निकाले, और कोई अलग अलग नहीं, सब जन जो है उसका जो है मिलकर साथ में आएंगे, तभी ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जितने लोग ट्विटर अभी तक डाउनलोड नहीं किए उनसे निवेदन है ट्विटर डाउनलोड करें और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। अगर हम ज्यादा संख्या में सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे तभी वो काम होने वाला है। आपने देखा होगा जितने भी एसएससी, रेलवे के लिए जो जितने भी देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं सब सामने आकर एक साथ छात्र हित में काम कर, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ का युवा वर्ग भी जो है अगर उनके लिए आवाज उठाया जाए तो ये बात आ जाती है वो कांग्रेसी है, कोई भाजपा है, वो कोई नहीं देख रहा है कि वो युवा वर्ग के लिए आवाज उठाई जा रही है, वो उसको राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। तो आज भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सरकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करना है तो सबको साथ आकर सरकार का घेराव करना पड़ेगा। तो आप ट्विटर में जो है ट्वीट कीजिए, आप उसको एनडीटीवी चैनल जो देश हित में बात कहीं पर जो है उठाया जाता है वहां पर मुख्य रूप से वहां पर आप कर सकते हैं, आप टैग कीजिए, जितने भी जिसको भी आपको लगता है कि आपसे इसका काम हो जाएगा आप उनको टैग कीजिए, ठीक है, ताकि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। तो यही निवेदन है, पहले हमको एकजुट होना पड़ेगा, तभी सरकार से हम अपनी मांग उठा सकते हैं। तो आप सबको एकजुट करने का प्रयास कीजिए, अपने कोचिंग संस्थानों को बोलिए कि वो साथ में नहीं आते तो जो प्रक्रिया उसको अपनाइए, तभी तो हम आगे कुछ बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। वरना हम सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ हम बोलते रह जाएंगे, सरकार की तरफ से कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो यही कहना था, आप साथ आइए, अपनी कोचिंग संस्थानों को बोलिए, नहीं बोलते तो जो मैंने प्रक्रिया बताई आप उसको करना चालू कीजिए, खुद आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि छात्र हित अगर जुड़ा है तो टीचर का भविष्य भी उससे ही जुड़ा है, छात्रों का भी। अगर छात्र ही नहीं रहेंगे टीचर का इनकम नहीं होगा, और टीचर जो है वो अगर बात आपकी नहीं कर रहा है तो आप उनको पैसे, आपकी अगर वो भविष्य का ही नहीं सोच रहा है तो आप उनके पास क्यों जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए। लेकिन ये आप उसमें ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर जब तक ये नहीं होगा, सब जन इकट्ठा नहीं मिलेंगे, काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपसे निवेदन है आप इस काम को आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बन सके। तो फिलहाल आपको यही बोलना था, मिलते हैं थोड़ी अगली, जब भी आपको इससे कुछ अपडेट देना हो तो मिलते हैं उसमें। तो फिलहाल अभी क्या इतना ही था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।